ट्विन फ्लेम की एक नया रीडिंग लेके आया हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। ट्विन फ्लेम रीडिंग का मतलब क्या है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो आपके सोल का ही एक हिस्सा है। इट्स अ डीप रूटेड स्पिरिचुअल कनेक्शंस, इट्स अ डीप रूटेड इमोशनल कनेक्शंस। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स को बहुत नकारात्मक तरीके से देखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है हर हर जिंदगी का एक एक अलग एहसास होता है, और कोई भी चीज़ अगर आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ लेसन लर्न करवाते हैं। और ट्विन फ्लेम आपको अपने आध्यात्मिक सिद्धि के पास लेके जाते हैं, आपके हाईएस्ट पोटेंशियल के पास लेके जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस पे आप अपने ही वर्स्ट वर्जन्स को फेस करेंगे एंड देन आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स पे। ऑफ कोर्स आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि यू आर बीइंग मिसट्रीटेड, यू आर बीइंग मिसलीड, बट यही है आपके इंट्यूशंस के खेल, यही आपको सही पथ पे लेके जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके ट्विन फ्लेम यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो क्या फील कर रहे हैं, और आपका एनर्जी। लेट मी सी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि डीएम क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। लेट मी सी उसका एनर्जी क्या है, आपके डीएम की एनर्जी। Okay, the first card, the Seven of Cups. They are dealing with multiple people. They are dealing with multiple options. Procrastinations. ये आप उसको टैटू लिख के दो उसके सर पे। बिकॉज दिस इंसान को आप अगर कुछ भी समझाएंगे तो वो समझेंगे नहीं। वो आपका बात जाके किसी और के साथ डिस्कस करेंगे, या फिर उस पर्सन को जब भी कोई नया इंसान पसंद आएगा तो उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आई फील द सेवन ऑफ कप्स, आपका ट्वीन इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर कि why you are behaving oddly, why you are not listening to them, why you are not paying attention to them. आई थिंक आपने उनके मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट की हो भी सकता है कोई और आके उनको कंफ्यूज किया है। सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि इस टाइम पे वो ये इंसान तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको लाइफ में क्या करनी है, किसके साथ चलना है, क्या क्या सोचना है। आई ऑल्सो फील कि दे आर बिकॉज मुझे क्यों फील हो रहा है कि दे आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। लाइक हो सकता है कि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, हो भी सकता है कि वो आपके साथ जब आ रहे हैं तब एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन आ, और जब भी वो घर के अंदर जा रहे हैं तब एक डिफरेंट पर्सन आ। डुअल लाइफ या फिर डुअलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। लाइक उनके हो भी सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, उनका कोई वाइफ है, उसको भी वो कट ऑफ नहीं कर पा रहे, कोई एक्स है या फिर कोई एक एक्सटर्नल चीज़ें है जिसको कट ऑफ नहीं कर पा रहे, फैमिली वालों को कट ऑफ नहीं कर पा रहे, एंड आपके बात को भी वो टाल नहीं पा रहे। दे आर आर्टरली कन्फ्यूज कि क्या करेंगे वो, what should basically they do, they don't know. Okay, let me see at this point of time और क्या मैसेजेस इस टाइम पे मिल रहा है, और क्या मैसेजेस मिल रहा है, और क्या मैसेज। oh the seven of swords, look at that, they are, मैंने कहा था the seven of cups and the seven of swords, either they are telling lie to them, और आपको पता चल रहा है कि झूठ मूठ का एक्सक्यूजेस, बाहर से इंफॉर्मेशंस शायद आपको पता चला है, या फिर दे आर कीपिंग सीक्रेट्स। आई थिंक वो एक ऑप्शंस के साथ है एंड कंप्लीटली वो आपके साथ उनका जो रिश्ता है उसको हाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन अभी एक टॉक्सिक फॉर्म में है। ये पर्सन को लगता है कि ये सबको चकमा देके कुछ करेंगे। यहाँ पे ट्रिकरी का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वही बैकफायर करेगा। सेवन ऑफ कप्स, वो रॉन्ग इंसान के साथ झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी इंसान उनके साथ है वो भी मतलब के लिए ही है। आई फील सेक्सुअल अर्जेस बहुत हाई है। आई फील दे आर टेलिंग यू लाई एंड दे आर बेसिकली sneaking into something else. Like वो कुछ ना बता के आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपके साथ पूरे चीज़ डिस्कस ना करके या फिर चीज़ों को हाइड करके किसी और के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम अपरेंटली वो खुद को समझा रहे हैं कि नहीं, वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे। हो भी सकता है कि दे आर बेसिकली अप्लाइंग अ स्ट्रैटेजी, हो भी सकता है कि वो उनके माइंड सेट है। बट यहाँ पे 2 7 के कार्ड आए हैं, मतलब ये पर्सन का हैबिट ही कुछ ऐसा है। आई ऑल्सो फील कि ये अभी तक हील नहीं हुए हैं, अभी तक इनके अंदर जो इनफिडियलिटी है वो नहीं गया है, डबल फेस्ड वो है, और वो आज तक खुद को सुधार नहीं पाए। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल दे आर
कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये पर्सन बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं एंड एट द सेम टाइम अगर कोई गलती भी किए है तो उसको भी वो इग्नोर कर रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि ये पर्सन जानबूझ के कुछ नेगेटिव कर्मा का साथ दे रहे हैं, जानबूझ के अपना कर्मा को खराब कर रहे हैं, जानबूझ के आपके साथ झूठ बोल रहे हैं ना, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. द सेवन ऑफ शोर्ड्स, उनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, इनको पता है कि इन्होंने सीक्रेट छुपाए हैं, इनको पता है कि ये अगर कुछ बोल देंगे तो अनर्थ हो जाएगा या फिर आप उनके असली रूप को पकड़ लेंगे. बट दे आर साइलेंट, दे आर सीक्रेटिव, इसीलिए वो आपके साथ बातें नहीं करे या फिर अवॉइड करे, मिलना नहीं चाहते हैं. बिकॉज काइंड ऑफ मुझे लगता है कि ये पर्सन को लाइक डर है कि आप कुछ कहेंगे या फिर आप कुछ करेंगे या फिर कहीं ना कहीं आप उसको सीधे सीधे सच पूछेंगे जिसके पास इनके पास कोई जवाब नहीं है जिस चीज का. दे आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस, दे आर कीपिंग अ सीक्रेट. लेट्स सी और क्या मैसेजेस. Oh, the final card is the King of Wands. Now, this card represents that देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि they are highly influential इंसान, talented है, passionate है, but मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये जब कोई चीज़ को ठान लेते हैं तो उसी के इर्द गिर्द रहते हैं. तो they are basically ऐसे किसी चीज़ों में मंत्रमुग्ध है, उनके करियर में हो सकता है या फिर किसी और के एनर्जी पे भी हो सकता है कि लाइक दे आर चूजिंग समवन एल्स. ओके, हो भी सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा वो घुल मिल रहे हैं कि कंप्लीटली आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं. दे आर बिकमिंग वेरी वेरी सेल्फिश एंड स्वार्थी. आप कह सकते हो कि ये सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड इंसान को अपने फायदे के अलावा और कुछ पता नहीं चल रहा है. किंग ऑफ वांड, वो गद्दी में बैठे हैं, उनके अकाउंट फील हो रहा है, उनको कुछ मिल रहा है, उनको लोग अटेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सेक्सुअल बेनिफिट मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है. दैट मीन्स दे आर गुड टू गो. द मोमेंट दे फील बोर्ड, द मोमेंट दे फील a bit odd, they would simply go to somewhere else. I think ये इंसान आपको चेज करवा रहे हैं, ये इंसान आपको डोमिनेट कर रहे हैं, ये इंसान आपको हर हाल पे रॉन्ग प्रूफ करवाना चाहते हैं. आई थिंक दे आर द किंग ऑफ वांड्स. इसका मतलब है इनको पता है कि ये खूबसूरत है, इनको पता है कि ये इनको सब लोग चाहते हैं इनके पैसे की वजह से, इनके स्टेटस सिंबल की वजह से, इनके लुक्स की वजह से, इनके बॉडी की वजह से. दीज ऑल आर एक्सटर्नल बेनिफिट. बट इस बुद्धू को ये पता नहीं कि सोल बोल के भी एक चीज़ है, मन बोल के भी एक चीज़ है. तो चाहे वो 100 लोगों के पास भी क्यों ना जाए, वो आज भी वो एम्प्टी है. किंग ऑफ वांड्स, एट द एंड ऑफ द डे जब वो आ रहे हैं वो खुद को खोखला महसूस कर रहे हैं, वो खुद को समझ रहे हैं कि वो अपना परमात्मा को बेच के पैसा कमा रहे हैं. वो जो नहीं है वो उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं. वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे. किसी गलत संगत या फिर किसी गलत थर्ड पार्टी के पास आके वो बहक गए हैं. डेफिनेटली ये गलत चीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. आप कह सकते हो कि किंग ऑफ वांड्स अपने नशे, अपने अहंकार में इतना धुंध रहते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि उसके लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है. आई थिंक दे आर बायस्ड. आई थिंक इसको कुछ भी ये सही चीज़ सुनाई नहीं दे रहा है एंड दे आर अगेंस्ट यू. लाइक आप चाहे कुछ भी बताओगे, कुछ भी कहेंगे, दे आर स्टिल गोइंग टू से कि नो, दे आर राइट, यू आर रॉन्ग. आई थिंक ये थर्ड पार्टी को सफाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी को ही पूजा कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दे आर ऑल ओवर इनटू थर्ड पार्टी. एंड सेवन ऑफ शोर्ड्स, ये झूठ बोल रहे हैं अपने घर वालों के साथ, ये झूठ बोल रहे हैं आपके साथ. एंड द सेवन ऑफ कप्स मींस दे आर अटरली कंफ्यूज्ड. किंग ऑफ वांड्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर सीक्रेटली किसी को पैसा भी दे रहे हैं एंड एट द सेम टाइम उसको बेनिफिट मिल रहा है. तो हो भी सकता है कि कोई इनको इमोशनल जाल में फंसा के ये सब करवा रहे हैं या फिर सेक्सुअल कनेक्शंस किसी के साथ उनका है. द किंग ऑफ वांड्स मींस कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि इसको रॉन्ग प्रूफ करना गलत है एंड एट द सेम टाइम किंग ऑफ वांड्स मतलब ये पर्सन चाहते भी है कि ये अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएंगे. कोई भी आप कह सकते हो कमिटमेंट, लॉयल्टी का कुछ भी ये सब नहीं सोच रहे हैं. इनको जीना है, इनको एंजॉय करना है, एवरी मोमेंट पार्टी करना है, एवरी मोमेंट अपना पैशनेट लाइफ जीना है एंड दे आर डूइंग इट. आई एम रियली सॉरी. आई फील कि ये ट्वीन अभी भी अपने कार्मिक चीज़ें से सीखे कुछ नहीं है, अभी भी कार्मिक साइकिल के अंदर बंद है, अभी भी इसका तबीयत खराब हो रहा है. आई ऑल्सो फील कि ये एडिक्टिव हो चुके हैं. आई ऑल्सो फील कि इनका तबीयत बहुत खराब है. आई ऑल्सो फील कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड शुगर हो सकता है. बिकॉज क्योंकि कि ये पर्सन का सुबह से लेकर रात तक कोई रूटीन नहीं है. बी, इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट चाहिए. एंड सी, ये अपने अटेंशन के लिए कुछ हद तक जा सकता है. ये आपको ब्लॉक करके रख सकता है, ये आपको इग्नोर कर सकता है, ये आपको नीचा दिखा सकता है, ये आपको मीन माइंडेड बात कर सकते हैं. लाइक एज इफ आप इस पर्सन के सामने आके इंफीरियर समझ
समझेंगे खुद को एज इफ ये बड़े हैं, ये क्लासिस्ट है, आप कुछ भी नहीं हो। दे आर शोइंग एटीट्यूड टू यू, दे आर गिविंग यू कोल्ड शोल्डर, दे डोंट वांट टू लिसन टू यू, दे जस्ट वांट टू टेल यू कि वो ऐसे ही है, वो बदलेंगे नहीं, काइंड ऑफ ऐसा। लेट मी सी इस टाइम पे आप यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या मैसेजेस मिल रहा है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। What messages divine feminine getting? Oh, the Knight of Cups. You are looking for true love. You are expecting them to come in your life. Like आप सोच रहे हो कि ये आएंगे, ये प्यार करेंगे। Knight of Cups, आप सच्चा प्यार तलाश कर रहे हो divine feminine. You kind of hopelessly romantic. आप इस पर्सन को माफ करके बैठे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। नाइट ऑफ कप्स, आपके जिंदगी में ऑफर्स आ रहे हैं बट आप उस ऑफर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आएंगे, ये आपको प्यार करेंगे, ये आपको किस करेंगे, ये आपको प्रपोज करेंगे, ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे, एंड इसीलिए शायद आप सारे ऑफर्स को डिक्लाइन कर रहे हो। प्रोबेबली यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ लव, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आप अपने डोपामिन के नशे में हो। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर के जो डोपामिन हार्मोन है वो आपको बिजी रख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक रील्स अगर आप देखे हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स अगर आप जनरेट कर रहे हो, या फिर रोमांटिक स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम बैक ऑफ योर माइंड में क्या चल रहा है, उसी पर्सन का इमेज चल रहा है। लाइक आप देख रहे हो सिनेमा बट सोच रहे हो उनके बारे में, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो सिचुएशन है वो रातों रात बदल जाएगा। सो येस, यू आर फैंटिसाइजिंग अबाउट देम, येस यू आर एक्सपेक्टिंग देयर रिप्लाई, यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी प्रेजेंट, बट ये नहीं हो रहा है बिकॉज ये पर्सन जो कह रहा है और जो कर रहे हैं इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है, और आप भी इस पर्सन के जल्दल में फंस रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि एम्प्टी प्रॉमिस। सो जो प्रॉमिस इन्होंने कर रहे हैं वो एम्प्टी है, और एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि एक इंसान आए आपकी ज़िंदगी में। प्रोबेबली यू हैव स्टार्टेड लुकिंग some dating profiles or some matrimonial profiles। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि you have started exploring someone or something। हो भी सकता है नए डेटिंग प्रोफाइल खुले हो और इस पर्सन को ही तलाश किए हो कि क्या वो है, बट नहीं, you are not finding it, but you are just casually talking to someone, probably just normal chit chat, probably कोई दोस्त के साथ, कोई बुजुर्ग फ्रेंड के साथ बात किए हो। नाइट ऑफ कप्स, लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू रूट, फाइंडिंग बैलेंस, जो एड्रेनलिन रश है उसको कंप्लीटली आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अंदर से सेक्सुअल अर्जेस, इमोशनल अर्जेस है, बात करना है उनसे। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी है। The magicians, that's it, like you are manifesting your life। I think seven of swords, आप में से किसी को पता है कि ये पर्सन जो है, ये ट्विन फ्लेम जो है, ये ऐसे ही है, और इसको सीधे रास्ते में आने के लिए आपको मैनिफेस्ट करना होगा। So you are not at all codepending, or you are not at all like totally weak। I kind of feel कि आप अपने एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप एक नए लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन नए पर्सन बन के आपकी जिंदगी में आए। बेसिकली मैजिशियंस की एनर्जी जो कहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैजिक का बात है। मैजिक मीन्स कि आप अपना विजुअलाइजेशंस को वास्तविक रूप में रूपदान करना चाहते हो। सो ईदर यू आर अट्रैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम कि वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे, कुछ पर्टिकुलर स्पेल, कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स, कुछ पर्टिकुलर मंत्रा, कुछ पर्टिकुलर डिविनेशनल टूल शायद आप ट्राई किए हो, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनर वर्क पे फोकस कर रहे हो। लाइक आप सपना देख रहे हो, आप बिलीव कर रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो। So definitely magicians means कि you are expecting you are expecting something, new thing happening। Like I think कि आप सोच रहे हो कि एक नया चीज़ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और वो होने वाला है। रिपीटेड नंबर्स अगर आप देख रहे हो, कोई सपना खास करके आप देखे हो, these are the sign that your manifestations are working। खास करके 11-11 अगर आप देख रहे हो, तो उस फ्रीक्वेंसी का मतलब जो भी आपके मन में जो इच्छा है वो पूरा हो जाएगा, जो सपना है वो साकार हो जाएगा। इट मीन्स कि जैसे आप कह सकते हो कि बादल मंडरा जब रहता, मतलब जब बादल मंडरा रहता है तब बारिश आते हैं। सो दैट्स द थिंग कि जब भी आपको 11-11 जैसे फ्रीक्वेंसी दिख जाता है, इसका मतलब है कि योर ड्रीम्स आर बेसिकली कमिंग ट्रू, और मे बी यू आर इन दैट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आप अपने विजुअलाइजेशंस को वास्तविक रूप दान कर सकते हैं। सो यू आर एट अ वेरी हाई स्टेज, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका जादू यानी कि जो भी मैजिक आप कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, माँ काली के आशीर्वाद से वो सक्सेसफुल हो रहा है।
ये हो भी सकता है कि इस पर्सन को आप पकड़ रहे हो और इसीलिए जब जब ये पर्सन कोई ट्रिकर यूज करे तो आप अवॉइड कर रहे हो भी सकता है कि आप मैजिशियंस हो तो आप जो दिखा रहे हो बाहर, लाइक आप दिखा रहे हो कि हाँ आप सच में इस पर्सन को मिस कर रहे हो, बट अंदर से अंदर आपको पता है कि आपको स्ट्रांग होना है, हील होना है और आपको अपने सपने को साकार करना है. सो यू आर बेसिकली फॉलोइंग अ स्पिरिचुअल रूट. हो भी सकता है कि कोई स्पिरिचुअल रूट स्टार्ट किए हो, टैरो स्टार्ट किए हो, डिविनेशन ट्राई किए हो, कोई स्पेल कास्टिंग किए हो, जो भी है आप अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो और सोल डेस्टिनेशंस के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हो. यू आर वेल इक्विप्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड. मैजिशियंस का मतलब क्या है कि जो साधारण सी चीज को असाधारण तरीके से बदल सकते हैं. सो आप अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो नया जॉब हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना हो, या फिर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस ले आना हो. ये सब होता है आपके बिलीफ सिस्टम के साथ. जब तक ना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा तब कुछ भी नहीं होगा. इट विल बी लाइक अ मोबाइल विदाउट एन इंटरनेट. लाइक आप हो बट आपके पास पावर कुछ नहीं है. दैट्स द थिंग. लेट्स सी और क्या मैसेजेस है. तो आप कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे हो, आप अपना सपना साकार कर रहे हो भी सकता है पैशन इंस्पिरेशंस को फॉलो कर रहे हो. और ओ द फोर ऑफ वांट्स, तो रियूनियन होगा, डायरेक्ट रियूनियन होगा. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लाइक ये आपको नचा रहे थे ये सोच के ओके इसको आना ही है. सो आप जो मैनिफेस्ट किए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना लव को मैनिफेस्ट किए हो. आप यूनिवर्स को यही साइन दिए हो कि जो आपके लिए सच्चा है, जो आपके जेन्युइन इंसान है, आपको अपना ट्विन फ्लेम, आपको अपने परमात्मा के संगी यानी कि साथी को चाहिए. आपका एफर्मेशन अगर ऐसा है तो यस यू आर अट्रैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम. मुझे ऐसा कोई आइडिया भी नहीं है कि कैसे होगा, बट ये होने वाला है. जो इंसान आपको झूठ बोल के किसी थर्ड पार्टी के साथ था या फिर थर्ड पार्टी के बारे में ही जो सिर्फ सोच रहा था, उस थर्ड पार्टी के साथ इसका ब्रेकअप तय है, या फिर उस थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कुछ होगा. आई थिंक कि वो थर्ड पार्टी इसको डंप करके चले जाएंगे या फिर इसको ब्लॉक करके चले जाएंगे एंड इस पर्सन को नेग्लेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे. और आपको शायद पता नहीं है बट ये होने वाला है, बिकॉज कर्मा नाम का एक चीज है. तो आपके बारे में शायद थर्ड पार्टी को कोई पता भी नहीं है. अगर पता भी है तो वो आपका बदला लेंगे. तो ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि कोई एक ऐसे इंसान है जो आपका बदला ले रहे हैं, जो उनको उसी तरीके से ट्रीट किए हैं जो इन्होंने आपके साथ किए थे. तो द ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको. तो ये जो म्यूजिशियंस के कार्ड है ये साफ है कि आप अपने दिल में कोई भी नेगेटिविटी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं कह रहे हो. आप एक साधिका हो या फिर साधक हो, और मान लीजिए कि आप माँ काली की शक्ति को ही सिर्फ विश्वास करते हो. कोई आपका दिमाग, कोई आपका पर्सनल लुक्स का बात नहीं है. यहाँ पे आप जानते हो कि आपके अंदर एक शक्ति है, जिस शक्ति को पूजा करके आप कुछ भी अच्छा चीज कर सकते हो. तो ये इंसान एक बहुत गलत रास्ते पे चले गए थे, ये एक गलत इंसान के साथ मिल रहे थे, या फिर ये अपने सोल पर्पस से भटक रहे थे. अल्टीमेटली आप लोग जुड़वा सोल हो, दिस इज ट्विन फ्लेम. अल्टीमेटली दोनों को एक ही रास्ते पे आना है, एक ही सोल जर्नी पे आना है. तो आप क्या किए हो, आप अपने एनर्जी को अपलिफ्ट किए हो, आप इनर वर्क किए हो, आप एफर्मेशंस यूज किए हो, आप सरेंडर किए हो, और आपके सरेंडरिंग के फल है ये. मैं कह रहा था पहले कि आप होपलेसली रोमांटिक थे. आप होपलेसली रोमांटिक नहीं थे, आप नादान थे, आप नाइव थे. आपको जो आपके पास रिसोर्सेस था वो था प्रार्थना, और वो था विश्वास, वो था सरेंडरिंग. चाहे वो किसी के टैरो रीडिंग हो या फिर आप कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स का कोई प्रेडिक्शन हो, आप मान लिए थे कि इस इंसान को आपको वापस ले आना ही है, ये इंसान को लौट कर आना ही है. तो द फोर ऑफ वांड्स यहाँ पे साफ बात है कि यू आर अबाउट टू गेट अ रिकंसिलिएशन, यू आर अबाउट टू गेट अ न्यू बिगिनिंग, यू आर अबाउट टू गेट अ फेयर रिजल्ट, यू आर अबाउट टू गेट अ जस्टिस. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपको निग्लेक्ट कर रहे थे, जो इंसान किसी और के पास चले गए थे, जो इंसान आपको बार बार यही समझा रहे थे कि आप उनके लिए सही नहीं हो, आज वो आपके पीछे भागते हुए आएंगे, आज वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपके सामने रोएंगे. आई ऑल्सो फील कि ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ना एंड द 7 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना इसके कुछ कुछ सेक्सुअल मैजिक इनके ऊपर हुआ है, या फिर कोई तंत्र क्रिया इनके ऊपर हुआ था, जिसके कारण
ये पर्सन इतना ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे, इतना बदल इसीलिए गए थे बिकॉज़ ये इस पर्सन को किसी ने यूज़ किए थे, इस पर्सन के दिमाग में किसी ने कुछ डाले थे और सब कुछ होते हुए भी ये कुछ नहीं बोल पा रहे थे, कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे थे और आपने क्या किया, इस साइलेंट बॉडी को आपने जान डाले हो। आई थिंक आप अपने ऊर्जा को बढ़ाए सिर्फ नहीं हो, आप इस एनर्जी, इस पूरे कनेक्शंस में अपना ऊर्जा डाले हो। सो जो भी जगह पे ये इंसान फंसे थे, वहां से ये वापस आ रहे हैं आपके पास। आई थिंक ये यहाँ पे ये एक डेस्टिन्ड रिकंसिलिएशन है। ये रिकंसिलिएशन आप दोनों के लिए तय था और सेपरेशन एंडिंग भी तय था। सेवन ऑफ शोर्ड्स, इनके मन में एक हलचल मच रहा था। आई थिंक कि ये जब जब आपके साथ झूठ बोल रहा था तब तब इनके साथ यूनिवर्स कुछ गलत कर रहा था। और किंग ऑफ वॉन्ड्स ये इतना जिद्दी था कि इनको पता तक नहीं चल रहा था कि ये इंसान एक्चुअली खो रहा है, अपनी खुशियों को खो रहा है, अपने अपनों को खो रहा है। फिर भी ये सिंहासन पे बैठे थे बिकॉज इसको जीतना था, इसको प्रॉफिट चाहिए था। एंड द नाइट ऑफ कप्स, आप होपलेसली रोमांटिक होके भी एक विश्वास के साथ चले कि मुझे मेरे ट्विन फ्लेम चाहिए, मुझे मेरे पावर वापस चाहिए, मुझे मेरे खोया हुआ सम्मान वापस चाहिए और इसीलिए ये सम्मान आपको मिल रहा है। जो भी चीज का आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज आपके सामने आएगा। आई थिंक रियूनियन, सेलिब्रेशंस, रिकंसिलिएशंस तो ये एक पार्ट है। फोर ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि यस दिस इज कॉल्ड सक्सेस। नंबर 4 क्या सिंबल कर क्या इंडिकेट करते हैं? स्टेबिलिटी इंडिकेट करते हैं। तो इंस्पिरेशनल स्टेबिलिटी पहले क्या था? लाइक आप दोनों अनस्टेबल थे। क्यों? क्योंकि आप जिस वाइब्रेशंस में थे वो उस वाइब्रेशंस पे नहीं थे। आप इनको चेज कर रहे थे, आपको चेज करवा रहा था। अब आप क्या कह रहे हो? मेरे पास बहुत लोग हैं। जैसे ही आप किसी दूसरे या फिर जैसे ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए, अपना पैशन फॉलो करना स्टार्ट किए, दो तीन लोगों के साथ बात करना स्टार्ट किए, या फिर जैसे ही डेटिंग वेबसाइट पे फिर से गए हो, इस पर्सन को तुरंत एनर्जी चला गया है कि यू आर नॉट अंडर देयर इन्फ्लुएंस एनीमोर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने झट से आपकी जिंदगी में आ रहे। नाउ आपको तो आपका पर्सन मिल रहा है, बट इस टाइम पे यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस प्रोवाइड करे, क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? लेट मी सी आपके लिए क्या एडवाइस है। ओह द फुल, यहाँ पे एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगा। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड ये जर्नी कहाँ पे लेके जाएगा। डोंट वरी, ये आप तय नहीं, कुछ भी चीज़ आप तय नहीं करते हो, आपके जीवन में ऑलरेडी ये तय था। सो एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। इस न्यू बिगिनिंग पे आपको अलाउ करनी है यूनिवर्स को। लेट्स सी। ओह द क्वीन ऑफ कप्स, अल्टीमेटली आप क्वीन हो, आप दिल की रानी हो, आपको पता चल ही जाता है। सो आपका जो इंट्यूशंस कह रहा है वही सच होगा। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि हमेशा आप ऐसे सोचिए कि आपके दिल को प्रोटेक्ट करके रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, दिल के साथ कोई रिस्क लेना नहीं। सो बी अ नेटफ्लिक्स गर्ल, बी अ OTT गर्ल। लाइक आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करनी है, आपको एक हेल्दी हैबिट फॉलो करनी है। द क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं कि कैसे, हाउ टू बिकम हेल्दी, हाउ टू हैव दैट एन हेल्दी माइंड, हाउ टू हैव अ हेल्दी माइंड। द सिंपल आंसर इज सरेंडर टू काली माँ, प्रे प्रे एंड प्रे। क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं कि जब आप चुपचाप बैठते हो और आप अपने एनर्जी पे फोकस करते हो और जब आप अपना काम करते जाते हो कोई बाहर के बारे में ना सोच के, तब सब आप अपने करीब अट्रैक्ट कर पाते हो। सो यू शुड नॉट चेज, यू शुड ओनली अट्रैक्ट। आई थिंक क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं कि आपके दिल में जो वासना है, जो कामना है, जो मनोकामना है, वो पूरा हो जाएगा। ये न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा एंड आपको अपना खोया हुआ आत्मसम्मान मिलेगा। जो रिस्पेक्ट आप चाह रहे हो, जो प्यार आप चाह रहे हो, वो मिलेगा। एंड द फाइनल एडवाइस, द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डोंट बी एंग्शियस। यहाँ पे एक ही बात यूनिवर्स कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, खुद को वीक मानते हो, नीडी मानते हो। आप जब जब अपने पावर से खुद को दूर धकेल देंगे, जब जब आप किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत कुछ मानने लगेंगे और खुद को बहुत कम मानने लगेंगे, तब तब यू आर गोइंग कंप्लीटली ऑन द रॉन्ग ट्रैक। यहाँ पे जो मैसेज है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज के खिलाफ मत जाइए। किसी को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव ना हो जाओ कि आप अपने अंदर के रिसोर्सेज को नज़रअंदाज करना स्टार्ट करो। ऐसा करना नहीं चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि नॉट एवरी टाइम
टैंजिबल थिंग्स कैन मेक यू हैप्पी। कई कभार जो अननोटिस्ड एनर्जी रहता है, या फिर आप कह सकते हो इंटैंजिबल जो एनर्जी रहता है, अनसीन जो एनर्जी रहता है, वो बहुत कुछ कह देता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि टैरो किसी से सिखाया नहीं जा सकता है, इट्स अ साधना, इट्स अ गुप्त साधना। ये इसका एक इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली रहता है। आप हर एक टैरो रीडर को पर्सनल देख लो, उनका लाइफ देख के आपको लग जाएगा। सो हम सभी को इसका इम्पैक्ट मालूम है। सो इसीलिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि जो गिफ्ट, जो एनर्जी आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको बाहर के साधारण प्रकृति में जो है, जो ऑर्डिनरी पीपल के पास जो है, जो कंफर्ट्स है, वो आपके लाइफ में वो वैसा रहेगा, वैसा बात नहीं है। यू आर अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन, तो आपके पास स्पिरिचुअल रिसोर्सेज ज़्यादा है, अर्थली रिसोर्सेज कम है। स्पिरिचुअल रिसोर्स को यूज करके भी आप अर्थली रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। मुझे नहीं मिल रहा है उनके साथ, वेल बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव से देखिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। प्रेजेंटली नहीं मिल रहा है, ये टेम्पररी है, ये माइनर आर्कना है, नहीं तो ये मेजर आर्कना हो सकता है, ये माइनर आर्कना है। सो इसका सिंपल मतलब है कि ये जो टेम्पररी सेपरेशन ये वो है, ये एक ब्रॉडर रियलिटी को क्रिएट करे। तो आज आपके पास जो चीज़ नहीं है वो बदले, वो फ्यूचर में आएगा। इसके बदले में आपको क्या करना होगा? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना होगा। आई थिंक द फुल सिंबलाइजेज कि कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहा है। इस टाइम पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। डोंट बी नीडी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंग्शियस मत बनिए, रैदर समझिए कि अगर कुछ चीज़ नहीं हो रहा है अभी, वो बाद में हो जाएगा। फिलहाल कोई भी चीज़ के लिए अगर किसी मदद की ज़रूरत है तो माँ काली से पूछिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। इसका सिंपल मतलब है कि ताकत मांगिए। आपको जो ताकत की ज़रूरत है, जो शक्ति की ज़रूरत है, वो माँ से मांगिए। जो चीज़ आप माँ से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि अगर अननेसेसरी नेगेटिव शब्द को आप उच्चारण करते हो, उसका इम्पैक्ट भी आपको आपकी ज़िंदगी में आएगा। सो डोंट अटर एनी नेगेटिव स्टफ, रेदर ओनली अटर पॉजिटिव चीज़ें, ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव स्टफ, ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव चांसेस। डोंट इवन थिंक अबाउट नेगेटिव स्टफ एंड प्रॉपर्टी कॉन्शियस तो बिल्कुल मत हो जाइए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप आखिर में मैनिफेस्ट करेंगे इस इंसान को एंड इसको लेके सेलिब्रेट कीजिए। अब आप कोई एंशियस मत हो जाइए कि ये पास में क्या किया था, वो आपके सिलेबस पे नहीं है। आप फ्यूचर के बारे में ही सोचेंगे सिर्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नहीं बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर।